नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी सीएचओ में 4000 पदों के ऊपर वैकेंसी जारी की गई थी, लेकिन अब उस वैकेंसी में एक बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है। ये जो आपके 4000 पदों की वैकेंसी थी, इसको बढ़ाकर आपके 5500 पद कर दिए हैं, यानी कि 1500 पदों के ऊपर ये वैकेंसी और बढ़ा दी गई है। इसमें आपके पद इंक्रीज कर दिए हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि इसके जो फॉर्म दोबारा भरे जाने हैं उसका क्या प्रोसेस है और इस बार क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहने वाला है और क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हुआ है या फिर नहीं। तो साथियों, इन सभी जानकारी को देखने के लिए आपको हमारी ये वीडियो अंत तक देखनी होगी और लास्ट में मैं आपके सभी सवालों के जवाब भी देने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले जो वैकेंसी जारी की गई थी वो आपकी 4000 वैकेंसी थी, यानी कि 4000 पदों के ऊपर आपकी ये वैकेंसी जारी की गई थी। लेकिन अब इसके 1500 पद यहाँ पर आपके इंक्रीज़ कर दिए हैं, यानी कि प्लस आपके 1500 पदों के ऊपर ये भर्ती जारी की गई है। तो जो इसके टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो हो गई है 5500, यानी कि 5500 आपके इस बार टोटल वैकेंसी हो चुकी हैं। तो साथियों, आप सभी के लिए इस बार काफ़ी बड़ा मौका है इसमें अपना सिलेक्शन लेने का। तो साथियों, यदि हम बात करें इसमें क्वालिफ़िकेशन की कि क्या इसके क्वालिफ़िकेशन में भी चेंज हुआ है या फिर नहीं, तो क्वालिफ़िकेशन हम यहाँ पर बता दें कि सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन तो आपकी बीएससी नर्सिंग है। यदि आपने किसी भी अपनी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से बीएससी नर्सिंग पास कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और सेकंड जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो है जीएनएम प्लस बीएससी, यानी कि जीएनएम के साथ अगर आपने पोस्ट बीएससी 2 साल की कर रखी है तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपके पास सीसीएचएन का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसे कि आप बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको पोस्ट बीएससी या फिर बीएससी करने के बाद दिया जाता है। तो ये अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं, आप इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में शामिल हो सकते हैं। इसमें यदि हम बात करें इसकी उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट की, तो एज आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 18 से 35 है और जो आपकी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 18 से 38 रखी गई है। और यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी या फिर एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है। तो ये आपकी उम्र सीमा इसमें रहने वाली है। इसके बाद यदि हम आपको बताएं इसकी सैलरी की, तो इसमें आपको 20,500 रुपये की सैलरी तो आपकी परमानेंट रहेगी ही, लेकिन इससे अलग आपको 15,000 का आपको इंसेंटिव दिया जाएगा जो कि आपके परफॉर्मेंस बेस के ऊपर रहने वाला है। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं 20,500 रुपये तो आपकी फ़िक्स सैलरी है जो आपकी पर मंथ अकाउंट में आनी ही है, लेकिन जो आपके 15,000 रुपये हैं ये आपके काम के बेस पर दिए जाएंगे। जिस तरह से आप अपने 15 काम करते हैं, यानी कि एक 15 कामों की एक लिस्ट होती है कि आपने जो कम्युनिटी एरिया आपको दिया गया है अगर आप उन कामों को करते हैं तो आपके उसी के अकॉर्डिंग आपके 15,000 रुपये की सैलरी दी जाती है। अगर आप उनमें से कुछ ही काम करते हैं तो आपकी वो सैलरी कट कर ली जाती है। तो इस तरह से आपको ये 20,000 के बाद ये 15,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसमें यदि हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या इसके फेरबदल किया गया है और क्या चेंजेस इसमें इस बार किए गए हैं। तो साथियों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम पिछली 4000 वैकेंसी वाला ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको इसके फॉर्म को भरना होगा और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक होंगे। जब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तो कुछ दिन बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपकी कट ऑफ की लिस्ट जारी की जाएगी। यदि आपके बीएससी या फिर पोस्ट बीएससी में उतने नंबर हैं तो आपका मतलब उसमें आप शामिल हो चुके हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से आपका इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपके इसमें डॉक्यूमेंट बेस पर रहेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट के बेस पर ही इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। और यदि हम बात करें इसमें बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ के नंबरों की, तो जो इसके बीएससी नर्सिंग के नंबर आपके दिए गए हैं या फिर पोस्ट बीएससी के नंबर हैं उसी के बेस पर आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि एक कट ऑफ जारी की जाएगी, चाहे वो 60% हो 62% हो, उससे ऊपर वाले बच्चे ही इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो जो कट ऑफ की जानकारी है वो मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका डॉक्यूमेंट बेस रहेगा। इसमें ना तो कोई एग्ज़ाम होगा और ना ही किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, इसमें कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना और आपकी जो वैकेंसी है इसमें 5500 कर दी है। तो ये आपके लिए इसमें खुशखबरी ये दी गई है। इसमें यदि हम बात करें आपके सवालों की, क्योंकि पिछली बार जो हमने सीएचओ की वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी सारे हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे गए हैं
तो हम उनसे रिलेटेड और जो इस बार की वैकेंसी है इससे हमने कुछ सवाल आपके लिए हैं, तो हम आपको उन सवालों का जवाब भी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि CHO के कैंडिडेट्स के लिए हमने स्पेशली बनाया है। उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पहले से भी हैं, तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें ज्वाइन करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, तो उसमें हम आपको डायरेक्ट हेल्प किया करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला सवाल तो हम देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा है कि क्या इसमें GNM वाले आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी BSc नर्सिंग या फिर GNM के साथ पोस्ट BSc नर्सिंग होनी चाहिए। तो यदि आप एक GNM कैंडिडेट हैं और अगर आपने GNM के साथ साथ पोस्ट BSc भी कर रखी है, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, तभी आप इसके आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आपकी एक अलग से वैकेंसी जारी की जाएगी GNM वालों की, जिसमें GNM के साथ आपको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तभी आपको उसमें अप्लाई करना होता है। लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें या तो BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग वाले ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि इसमें कट ऑफ क्या रहेगी, साथियों जो इसकी कट ऑफ का सवाल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब 4000 पदों के ऊपर वैकेंसी इसमें जारी की गई थी तब इसकी कट ऑफ अलग रहने वाली थी। लेकिन अब इसमें 1500 वैकेंसी भी इंक्रीज़ कर दी हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ है उसका लेवल कम रहेगा, यानी कि जो कट ऑफ के मार्क्स हैं वो आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी। तो इस बार आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बिना CCHN वाले क्या इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते, आप इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में शामिल नहीं हो सकते। ये वैकेंसी केवल बिना एग्ज़ाम के लिए इसीलिए ही निकाली गई है क्योंकि इसमें आपको 1 महीने की कम्युनिटी हेल्थ नर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है और तभी आपको CHN का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यदि आपके पास CHN का सर्टिफिकेट है तभी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, अन्यथा आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। साथियों, इसमें हमारा अगला सवाल है कि क्या फिर से आवेदन इसमें करना होगा, क्योंकि 1500 वैकेंसीज़ में इंक्रीज़ की गई हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म पिछली बार नहीं भरे गए थे और वे इस बार इसके फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल आपके पद ही इंक्रीज़ किए गए हैं, इसके फॉर्म फिर से नहीं खुलेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही इसके फॉर्म को भर रखा है उन्हें ही इस बार मौका दिया जाएगा, अलग से इसके फॉर्म इस बार नहीं खुलेंगे। तो यदि आपने इसके फॉर्म को एक बार पहले भर दिया है तो आपको भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप इसके फॉर्म को पहले नहीं भर पाए हैं तो आपको इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। इसमें केवल वही कैंडिडेट्स जा सकते हैं जिन्होंने इसके फॉर्म को पहले भरा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो क्या जैसे 1500 वैकेंसीज़ में इंक्रीज़ की गई हैं, क्या फिर से बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो साथियों, 99% चांसेस हैं कि फिर से कैंडिडेट्स के पास ईमेल भेजा जाएगा। जो कैंडिडेट्स इसमें रह गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, उन्हें भी इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि 7200 कुछ बच्चों का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें एब्सेंट भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है, तो जिन कैंडिडेट्स के पास इसके ईमेल नहीं आए थे उनके भी आने की उम्मीद है और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस बार बुलाया जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए और अपने ईमेल को भी डेली बेस पे चेक करते रहिए, क्योंकि इस बार आपको ईमेल आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि क्या GNM वालों को मौका मिलेगा या नहीं। तो साथियों, GNM वालों को इस भर्ती में तो मौका मिलेगा नहीं, लेकिन इसके बाद एक और भर्ती निकाली जाएगी जो कि लगभग 3 से 4 महीने बाद जारी की जाएगी। लेकिन वो जो भर्ती आने वाली है वो आपकी एग्ज़ाम बेस रहेगी। तो यदि आप GNM कैंडिडेट्स हैं तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होगी, आपको CHO में एग्ज़ाम के थ्रू ही इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या तो आप पोस्ट BSc करने के बाद इसमें शामिल हो सकते हैं और या फिर आपको इसमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। इन दो में से एक चीज़ आपको करनी होगी, तभी आप इसके CHO में जा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जिसका मेल नहीं आया वो क्या करें। साथियों, जिन कैंडिडेट्स के पिछली बार इसमें ईमेल नहीं आए थे उनके इस बार आ सकते हैं। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर करके रखिए और अपने ईमेल को डेली बेस पर चेक करते रहिए, क्योंकि इस बार आपके ईमेल आने की उम्मीद है और आपको इस बार बुलाया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी पहले से ही करके रखिए और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि साथियों इस बार 1500 वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है, तो लगभग 2,500-3 हज़ार बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 2500 बच्चों को इस बार बुलाया जाएगा। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो साथियों, आज की वीडियो में केवल यही जानकारी आपके लिए थी। अगर इससे रिलेटेड आपका और कोई भी सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में केवल इतना ही था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।